शाम के 7 भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। तौहीन मजहब के मुकदमे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बरी की गई पाकिस्तानी मसीही खातून आसिया बीबी के वकील सैफुल मलूक ने जर्मनी से आसिया के सारे खानदान को शहरियत देने की अपील की है। पाकिस्तान ने मलेशिया के सरमायाकारों को दावत दी है कि वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान के वजीर आजम 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया में हैं। सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक का जन्मदिन 23 नवंबर को मनाया जाता है। इस तकरीब में शिरकत के लिए सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए हैं। और अफगानिस्तान में बुध के रोज कौमी सोग मनाया जा रहा है, जहां एक रोज पहले काबुल में एक दहशतगर्द हमले में दर्जनों अफराद हलाक हो गए थे। भारतीय पुलिस ने बुध के रोज कहा है कि एक अमरीकी शहरी दूर दराज जजीरे में कबायलियों के हाथों हलाक हो गया है, जो गैर मुल्कियों को भालों और तीरों से हलाक करने के लिए मशहूर हैं। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शिमाल में लगने वाली मोहलिक आग में हलाकतों की तादाद 81 तक पहुंच गई है और मकामी शहरी, दोस्त और हमसाए उन 900 अफराद को तलाश कर रहे हैं जो ओहदेदारों के मुताबिक अभी तक लापता हैं। एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने खदशा जाहिर किया है कि यमन में सन 2015 से जारी खाना जंगी के दौरान अब तक 5 साल से कम उम्र के 85,000 बच्चे बीमारियों और भूख के बायस जान से जा चुके हैं। अमेरिका के एक वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को हुक्म दिया है कि वो उन 100 इराकी तारिकीन को रिहा करे जिन्हें मुल्क बदर करने के लिए पिछले 6 माह से हिरासत में रखा हुआ है। ट्रंप इंतजामिया के एक उहदेदार ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर इस माह पाबंदियों का दोबारा निफाज मौसर हो रहा है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गुज़श्ता माह तुर्की के दारुल-हुकूमत इस्तांबुल में वाक़ई सऊदी कौंसल खाने के अंदर वॉशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के वाक़े के बावजूद अमरीका सऊदी अरब का साथ देगा। और मंगल के रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अशरों पुरानी एक रिवायत के तहत यौम तशक्कुर की तातील पर व्हाइट हाउस भेजे गए टर्की परिंदे की जाँ बख्शी करते हुए उसे आज़ाद कर दिया। ये थी शह सुर्खियाँ और तफसील चंद लम्हे बाद। तौहीन मजहब के मुकदमे में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बरी होने वाली पाकिस्तानी मसीही खातून आसिया बीबी के वकील सैफुल मलूक ने कहा है कि उनसे ये सवाल हो रहे थे कि आसिया बीबी कब यूरोप आएंगी, जिसके जवाब में उन्होंने जर्मनी से आसिया बीबी को शहरियत देने की बात की थी। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक मंगल को फ्रैंकफर्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सैफुल मलूक ने कहा था कि आसिया बीबी अब आज़ाद हैं, लेकिन उनके ख़ानदान को बैरून मुल्क जाने के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत है। बाद अज़ां अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुतालिक वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ जर्मनी से टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हुए सैफुल मलूक का कहना था कि उनसे जर्मनी में ये पूछा जा रहा था कि आसिया क्यों नहीं आ रही, जिसके जवाब में उन्होंने पासपोर्ट देने की बात की है। सैफुल मलूक के बगैर अगर आसिया को गैर मुल्की पासपोर्ट हासिल हो जाता है तो फिर वो एक गैर मुल्की शहरी बन जाएंगी और उन्हें पाकिस्तान छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अफगानिस्तान में बुध के रोज कौमी सोग मनाया जा रहा है, जहां एक रोज पहले काबुल में एक दहशतगर्द हमले में दर्जनों अफराद हलाक हो गए थे। एक खुदकुश हमलावर ने मंगल के रोज एक शादी हॉल में उस वक्त खुद को धमाके से उड़ा दिया जब वहां इस्लामी उलमा का एक इजलास हो रहा था। 50 अफराद इसमें जाँ बहक हो गए। वजारत दाखिला का कहना है कि 80 से ज़्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। तालिबान ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि बागी ग्रुप का इस हमले में कोई हाथ नहीं है। और अभी कुछ देर पहले इत्तला मौसूल हुई है कि बलूचिस्तान के इलाके चमन में एक बम धमाका हुआ है और उसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। इसकी तफसीली रिपोर्ट जानने के लिए हम चलेंगे कोयटा और वहाँ से बात करेंगे अपने नुमाइंदे से। जैसे ही वो हमसे राब्ता करते हैं हम आप तक ये खबर पहुँचाएंगे। भारतीय पुलिस ने बुध के रोज़ कहा है कि एक अमरीकी दूर दराज जजीरे में कबायलियों के हाथों हलाक हो गया है, जो गैर मुल्कियों को भालों और तीरों से हलाक करने के लिए मशहूर हैं।
पुलिस ऑफिसर विजय सिंह ने कहा है कि साथी माहीगीरों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने इस अमरीकी को शिमाली जजीरे में जाने की सहूलत फराहम की जहां ये हलाकत हुई। हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने की सख्ती से पाबंदी की हुई है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शिमाल में लगने वाली मोहलिक आग में हलाकतों की तादाद 81 तक पहुंच गई है और मकामी शहरी, दोस्त और हमसाए उन 900 अफराद को तलाश कर रहे हैं जो ओहदेदारों के मुताबिक अभी तक लापता हैं। एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने खदशा जाहिर किया है कि यमन में सन 2015 से जारी खाना जंगी के दौरान अब तक 5 साल से कम उम्र के 85,000 बच्चे बीमारियों और भूख के बाइस जान से जा चुके हैं। सेव द चिल्ड्रन की जानिब से बुध को जारी किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक ये तादाद उन हज़ारों बच्चों के अलावा है जो खाना जंगी के दौरान होने वाली झड़पों और लड़ाइयों में मारे गए हैं। तंजीम के डायरेक्टर कैरोलॉस के मुताबिक यमन में गोलियों और बमों का निशाना बनकर जान से जाने वाले हर एक बच्चे के मुकाबले में दर्जनों बच्चे भूख और बीमारी के हाथों मारे जाते हैं जिनकी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। सेव द चिल्ड्रन के मुताबिक भूख और बीमारी का शिकार होने वाले बच्चों को मौत से कबल शदीद तकलीफ बर्दाश्त करना पड़ती है। अमेरिका के एक वफाकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को हुक्म दिया है कि वो उन 100 इराकी तारिकीन को रिहा करे जिन्हें मुल्क बदर करने के लिए पिछले 6 माह से हिरासत में रखा गया है। जज मार्क गोल्डस्मिथ ने हुकूमत की इस बात पर सरजनिश की कि उसका रवैया मसमूम है और वो इस मामले में झूठे बयान दे रही है। महकमा अदलिया ने इस बारे में कोई तबसरा नहीं किया है। ट्रंप इंतजामिया के एक ओहदेदार ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान पर इस माह पाबंदियों का दोबारा निफाज मौसर हो रहा है और तकरीबन तमाम बैनुल-अक़वामी बिरादरी इन पाबंदियों का इतलाक़ कर रही है। ईरान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ब्रायन हुक ने यह बयान वॉइस ऑफ अमेरिका के अरबी ज़बान के एक साथी नेटवर्क अल हुर्रा के साथ दुबई में पीर के रोज़ एक इंटरव्यू में दिया। वाशिंगटन ने 5 नवंबर को ईरान के तवानाई और बैंकिंग के शोबे पर पाबंदियों का दोबारा निफाज किया था जो तेहरान पर यह दबाव डालने के लिए है कि वो अपने जारहाना रवैये में तब्दीली के लिए मुआहदा करे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गुज़श्ता माह तुर्की के दारुल-हुकूमत इस्तांबुल में वाक़ई सऊदी कौंसल खाने के अंदर वाशिंगटन पोस्ट के सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल के वाक़े के बावजूद अमेरिका सऊदी अरब का साथ देगा। मंगल के रोज़ एक बयान में ट्रंप ने कहा कि जमाल खशोगी के खिलाफ होने वाला जुर्म खौफनाक था जिसकी हमारा मुल्क इजाज़त नहीं दे सकता। अमेरिका के मुतादिद अखबारी इदारों ने अमरीकी इंटेलिजेंस हुक्काम के हवाले से बताया है कि सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इस नतीजे पर पहुंची है कि 2 अक्टूबर के कत्ल का वाक़या सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर हुआ था। सऊदी एहलकार इसकी तरदीद करते हैं और तुर्की ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ तिजारती ताल्लुकात बरकरार रखने की कीमत पर सऊदी सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। तुर्की का यह बयान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के एक रोज़ बाद सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि खशोगी के कत्ल के बावजूद अमेरिका सऊदी अरब का साथ देगा। और मंगल के रोज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अशरों पुरानी एक रिवायत के तहत यौम तशक्कुर की तातील पर व्हाइट हाउस भेजे गए टर्की परिंदे की जान बख्शी करते हुए उसे आज़ाद कर दिया। अमेरिका में हर साल नवंबर के महीने की चौथी जुमेरात को यौम तशक्कुर या थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने इस बारे में एक रिपोर्ट इरसाल की है और इस रिपोर्ट में इस तकरीब के तारीखी पस मंज़र पर रोशनी डाली गई है जो सदर इब्राहम लिंकन के दौर में शुरू हुई थी। ये रिपोर्ट हम कुछ देर में पेश करेंगे और भी जो खबरें मैंने आपके लिए पेश की उसकी भी रिपोर्टें हमारे पास हैं, कुछ देर में पेश करते हैं। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं और चंद लम्हे बाद ये खबरें और रिपोर्टें आपके लिए पेश की जाएंगी, तो हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त।